जय द्वारकाधीश, जय का भैरव। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, 6 अक्टूबर के लिए है ये रीडिंग। आज है गुरुवार, सो लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक। ओके, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टेरो, सेकंड इज द फॉर्चून कुकीज एंड थर्ड इज स्टारलाइट। सो लेट्स कनेक्ट फॉर द फर्स्ट विद द टेरो। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है एंड एवरीडे विच से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जनरल रीडिंग है, जितना भी आपके साथ रिजल्ट होता है आप ले लीजिए एंड दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर कॉन्शियसनेस। ओके, कई बार कार्ड्स बहुत ही ईजिली कनेक्ट होते हैं, यू नो, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट। ठीक है, सो हम सारे कार्ड्स स्ट्रेट ले रहे हैं एंड हियर वी गो। मैं यहाँ पे कार्ड्स रखें एंड नाउ विल स्टार्ट द रीडिंग। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। तो बहुत ही खूबसूरत शुरुआत अगर हम इस कार्ड की तरफ से कहें तो। यू नो, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिपेक्ट्स द इंटेंशन फॉर मैरिज एंड लाइकवाइज 6 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल जो विक्ट्री है वो डिपेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट कि भाई ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है, यू नो, ग्रो अप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। दैट्स वंडरफुल थिंग। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मुझे सक्सेसफुल होना ही है। ठीक है, लेकिन सक्सेस की व्याख्या हर व्यक्ति की अलग होती है। किसी के लिए पैसा होना, किसी के लिए अच्छी सेहत होना, हेल्थ होना, किसी के लिए अच्छी रिलेशनशिप होना, और ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। जैसे कहते हैं ना जनरल रीडिंग है, ये कैसे होता है। अब जैसे कि मान लो किसी पर्सन के पास बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा है, बस उसके पास हेल्थ नहीं है, तो क्या चाहेगा, मुझे हेल्थ मिली, ज़रा सी भी हेल्थ मिली, सुकून भरी नींद मिली, मुझे सक्सेस मिला। ठीक है, किसी के पास यू नो पैसा नहीं है, क्या कहेगा, मेरे पास पैसे आ गए सो मुझे सक्सेस मिला। तो दैट डिपेंड्स। सक्सेस की व्याख्या सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड नहीं होती। पहले आई थिंक कई लोग उसी के बारे में कहते थे कि सक्सेस मतलब कि भाई पैसा एंड लाइकवाइज, ये ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से ये पर्सन ज़िंदगी में क्या खोज रहा है। ठीक है, शायद उसके लिए ये भी होगा कि अगर मैं अपना खुद का घर बना दूँ, बिग सिटी में हो, या फिर कहीं ना कहीं पे एक बहुत अच्छा जॉब करूँ, अच्छा बिजनेस करूँ, तो वो भी शायद इसका मंसूबा हो सकता है। दैट डिपेंड। उसके तरह से अगर हम कहें तो ये उसकी सोच हो सकती है। अगर हम आप दोनों की कंबाइंड सोच कहें, यू नो, तो शायद अगर आप दोनों पैसे बचा रहे हैं कि आपको एक घर खरीदना है या फिर बाद में जाकर आप उसको इन्वेस्ट करने वाले, तो ये दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो जब एक होगी, मे बी अभी आपको ऐसा पार्टनर, लवर नहीं मिला है, शायद आपको कल ऐसा व्यक्ति मिल जाए। यू आर नाउ सिंगल, या फिर आपने अभी तक अपने व्यक्ति के साथ डिस्कस नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को थोड़ा सोचें, वो भी पर्सन अगर सोचे, तो कहीं ना कहीं या तो उसने फिर दूसरे चीज़ के ऊपर फोकस किया, या फिर अगर आप दोनों बात करेंगे तो एक सही चीज़ के ऊपर ये फोकस कर सकता है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है, यहाँ पे कार्ड रह गया, एंड दैट इज ऑल अबाउट द पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये है अर्थ तत्व मिट्टी साइन, यू नो, मिट्टी तत्व अर्थ साइन। तो व्हाट इज दैट, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि भाई कहीं ना कहीं भी ये पर्सन डायरेक्शन की तलाश में है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिकनेस जो है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसको अभी ज़रूरत है एडवाइस की, इसको अभी ज़रूरत है सलाह की, मशवरे की, यू नो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्युनिकेशन की। अलग अजीब लगता है ना कि मिट्टी तत्व है और वो कम्युनिकेशन के देख रहे हैं, लेकिन यही तो बात होती है। कई सारे लोग हम देखते हैं कि जो अपनी ईगो में इतने चूर होते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि वो डूब रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन अपनी तरक्की के रास्ते खोल रहा है। तो नाउ इफ़ यू हैव समथिंग टू शेयर, चाहे फिर इनके एटीट्यूड के बारे में हो, इनके अपने पर्सनल ज़िंदगी के बारे में हो, अपने इनके निजी किसी मसले के बारे में हो, अगर आपको लगता है यू कैन शेयर समथिंग वैल्यूएबल टू दिस पर्सन, यू कैन बहुत ईजीली आप उनसे बात कर सकते हो। और अगर ये पर्सन इतना फ्लेक्सिबल है तो उसे भी बहुत खुशी होगी आपसे ये बात अंडरस्टैंड करके। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। तो इस कार्ड में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि हाँ, हम जहाँ पे आगे बढ़ते हैं हमें किसी चीज़ से तकरार ज़रूर होती है। दैट कुड बी हैपनिंग, ओके, एंड मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मे बी दिस पर्सन इज़ विथ यू। अगर आप हाल ही पे कहीं पे मूव ऑन हो चुके हैं ना, मूविंग ऑन हो चुके, कि कहीं ना कहीं आप किसी अड़ोस पड़ोस में रहने के लिए आ गए हैं, या फिर नया जॉब अगर किया है, तो शायद कुछ लोग हैं जो इसे पसंद नहीं करते, ये हो सकता है।
सेकंड हम बात करें तो ये जो इनका एटीट्यूड है टूवर्ड्स यू, या फिर जिस तरह से आपके साथ खुश रहते हैं, सुनने में अजीब लगता है बट काफ़ी सारे लोगों को जलन इसलिए महसूस होती है बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक बहुत ही बड़ा घर है और यू कुड फील कि भाई उनके क्या कमी है, बट व्हेन दैट पर्सन लुक्स एट यू कि आप इतने खुश हो, हंसते हुए जा रहे हो, हंसते हुए आ रहे हो, चाहे आपका 9 to 5 का जॉब हो और वो पर्सन इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन उसके ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं है देन दिस पर्सन विल बी एनवी फॉर यू। ठीक है, तो बात यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रही है यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो फाइनल कार्ड, ओके 3 कार्ड, एक है एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड जो कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एंड देन वी गॉट 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या आता है कि कहीं ना कहीं पे एक न्यू बिगिनिंग बट अबाउट ट्रस्ट एंड अबाउट बेनिफिशियल यहाँ पे दिखते हैं। तो शायद वो कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाने के पीछे हैं जो इनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट करे, या फिर इनके फ्रेंड्स मिलके इनके साथ एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को मिल सकती है। ठीक है, सेकेंड ये ट्रस्ट की भी बात है, तो शायद आप इसके ऊपर इतने जल्दी अग्री ना हो, मे बी ये जो प्लान बना रहे हैं शायद आप उनको अपोज करिए, आप दोनों का डिसीजन है कि क्या आप फाइनली सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कम्युनिकेशन का साइन बहुत ही हाई लेवल का, व्हाट इज़ दैट मीन जेमिनी ब्रैकविडस के लिए कि भाई सोच समझ के कम्युनिकेशन। आई थिंक मेरे हिसाब से यही हो रहा है कि आप इनको इतनी जल्दी छूट नहीं दे रहे हो, शायद इनके बहुत सारे बातें चल रही दिमाग में, लेकिन आप इनको इतनी जल्दी अलाउ नहीं कर रही। कुछ फील कि भाई इन्होंने और ज़्यादा सोचना चाहिए और ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, देन द पर्सन कैन टेक अ फाइनल डिसीजन कि हाँ मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, लाइक वाइज। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल कि भाई सोचे ये पर्सन, उसके बाद तय करें कि उसे क्या करना है। बाकी आप तो हैं ही उस पर्सन को हेल्प करने के लिए। जो फाइनल कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दैट इज़ ऑल अबाउट द ग्रेट ब्लेसिंग टू रिसीव। एट द एंड ऑफ द डे क्या इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक दूसरे का साथ दें। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद उसे उन्हें लग नहीं रहा है कि इनके किसी ओपिनियन को आप सपोर्ट करते हो या फिर इनके किसी डिसीजन से आप खुश हैं। ठीक है, हो सकता है बिकॉज मे बी जैसे मैंने कहा ना कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है रिगार्डिंग न्यू बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, तो शायद आप उसको सहमत ना करें, लेकिन एट द एंड अगर आप इसको सपोर्ट करते हो तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, 6 ऑफ कप्स में यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हैवी है। ये क्यों हैवी है? बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपके ऊपर वो डिपेंडेंसी डाल सकता है कि भाई चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, उनकी फैमिली हो, उनका भाई हो, उनकी बहन हो, अगर आप करते तो इसका जो हम कहते हैं ना कि जो विश्वास है एंड जो पावर है कि हाँ भाई मैंने सही डिसीजन ले लिया है, वो 100 गुना बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों मिलके एक सही डिसीजन ले। व्हेन यू टेक अ राइट डिसीजन इट सपोर्ट्स बोथ ऑफ योर लाइफ। सिर्फ इनको ही नहीं, आपको भी इससे काफ़ी खुशी मिल सकती है कि आपने इनको सपोर्ट किया एक सही डिसीजन लेने में। अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो, एंड कुछ कार्ड करते हैं शफल, देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, और एक कार्ड चुनते हैं 3। ठीक है, तो 3 फॉर्चून कुकीज़ हमें मिले हैं, तो ये शायद आपके लिए, इनके लिए, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर आप देखें। एंड इसमें से जो बहुत ज़्यादा रेजोनेट होता है ना डायरेक्ट टू योर सिचुएशन, आप उसको अपने अमल में ला सकते हो। देखो जो पहला कार्ड है वो है डीक्लटर। डीक्लटर का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें अगर चल रही है या फिर इतने सारे रिश्ते नाते अगर आपने भर के रखे हैं और उसको लूज़ नहीं करते, या फिर कुछ सामान है जो आपने अभी तक फेंका नहीं है, या फिर अगर हम कहें कि ऐसी कोई फ्रेंडशिप जो अभी वैल्यूएबल नहीं है, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी ना, आपको विश कर रहे हैं वगैरह, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रख के आप क्या करोगे? तो ऐसे में डीक्लटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर्सन के ऊपर हैवी बर्डन है, चाहे वो बहुत ज़्यादा सोचता है, तो क्यों सोचता है? ऐसे लोग होने से अच्छा है कि ऐसे लोग ना हो और एक सही व्यक्ति के साथ ये पर्सन कनेक्ट करे। ठीक है,
ये आ गई कैट। नीचे कार्ड है वो है सनशाइन। भाई सनशाइन का मतलब है कि सही शुरुआत होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे हम बिज़नेस की बात करें या फिर हम बात करते हैं रिश्ते की, ये अगर सही हो देन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट गोज़ ऑन इन दिस रिलेशनशिप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हो तो सही कम्युनिकेशन तभी होगा जब सही व्यक्ति सामने होगा। मान लीजिए किसी को आप पसंद नहीं करते, वो व्यक्ति आपके सामने आ गया, क्या आपको अच्छा लगेगा कम्युनिकेशन करने में? क्या आप उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे या ना करोगे? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे जिसके साथ आपको बात करनी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड जो थर्ड कार्ड यहाँ पे हमें दिख रही है वो है साइंस। क्योंकि आज दिन भर की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे साइंस आप दोनों को मिल सकते हैं। दोनों को इन द सेंस की कंबाइंड सेंस, अगर हम आपको एज अ कपल इमेजिन करते हैं एंड अगर स्पेसिफिकली इस व्यक्ति की बात करें तो कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे बात करने से परहेज़ करना है, कहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना है, ऐसे कई सारे साइंस इस पर्सन को मिल सकते हैं। हालांकि ये साइंस समझना इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो साइंस समझता है तो आज का दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार लाइट में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, ठीक है। ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और एक फाइनल चुनते हैं चौथा कार्ड, ठीक है। चलो ये भी आगे बात चलो। सो यू गॉट द फाइव कार्ड्स ओवर हियर एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। देखो जो पहला कार्ड है वो है थ्राइव। आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। थ्राइव ये पहला कार्ड है। इसका मतलब क्या है भाई? देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर एवरीथिंग। यानी कि भाई आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि कॉम्पैक्ट जीना। अगर हम ये आपके लिए स्पेसिफिक पॉइंट आउट करें, मान लो आपको आफ्टर मैरिज लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर थोपी जा रही हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। यू शुड बी अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को सैक्रिफाइस करो, ओके। मैंने ऐसे कई कपल्स देखे हैं कि शादी के बाद जो लड़की है वो अपने आप को बहुत बदलती है। ससुराल जाके रहना होता है, जो ससुराल वाले कहे वो सुनना होता है। वो अपनी तरफ से गिफ्ट भी उसके पेरेंट्स उसको देते रहते हैं, उसकी फैमिली को। लेकिन लड़का जो है वो कभी शराब पीता है या फिर फ्रेंड्स के साथ रहता है, स्मोक करता है, इसको बाहर नहीं लेके जाता। तो दैट इज़ द वर्स्ट साइन। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आपको बदलना ही है, यू शुड डू दैट, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है ड्रीम। ड्रीम का मतलब विश करना कभी भी बंद ना करें। अगर आपने हाल ही में विश करना बंद कर दिया है, मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दिया है, तो एक सिंबल है आपके लिए कि ऐसा ना करें। यूनिवर्स इज लुकिंग एट यू। सिंगुलैरिटी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बिलीव करना है कि ये जो चीज़ें हम कहते हैं ना कि चांद तारे वगैरह, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। लेकिन कई लोग इसको मजाक उड़ाते हैं कि कई कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ा ही होता है। भाई जाके एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, हर एक ग्रह का आपके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। अगर ग्रह सही चल रहा है, ग्रह की दिशा सही आपके आपके कुंडली के अनुसार, देन यू आर वेरी गुड, एंड राजा किसे कहते हैं? अगर आपका जो चार्ट है अभी चलित ग्रह जो है वो अगर बहुत ही सही चल रहे हैं तो आपको फिर कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। यू वुड बी सेइंग दैट कि हाँ भाई मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास छोटा घर है, बट आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। उससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए? आप एक बिलियनर को ले लो, उसको इतनी परेशानियां होती हैं, ये साइन करना है, वो साइन करना है, ये रह गया, अभी इतना हर्जाना भरना पड़ेगा। इससे अच्छा तो भाई ये है कि जो आपका चरित्र अभी इतना इजी है उसके ऊपर ही ध्यान दे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फेजेस, कि भाई हर दिन अलग होता है, तो कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज का दिन है उसको सपोर्ट करो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ब्रेक थ्रू। अगर हम इस कार्ड की बात करें रिगार्डिंग बोथ ऑफ यू, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हो, अगर वो आज का दिन था, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप यू से कि भाई आई लव यू एंड दैट इज़ द मोमेंट कि आपने समझा कि कमिटमेंट आप उसको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू आपको मिल गया है कि ज़िंदगी में क्या करना है ये आप दोनों को ही पता चल गया है। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।